बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, आज हमने जो नया सबक शुरू करना है वो है माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। माहौल की आलूदगी देखें कि जैसे जैसे दुनिया हमारे मॉडर्न होती जा रही है वैसे वैसे माहौल आलूदा होता जा रहा है। आबी जानवर हमारे मर जाते हैं। दरियाओं, तालाबों, झीलों का पानी जो है वो आलूदगी की वजह से, पानी की आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। जब हम अब फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है जब कुओं में फेंकते हैं तो आबी जानवर मर जाते हैं, और फैक्ट्रियों के धुएं से हमारी फ़िज़ा आलूदा होती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं और इंसान भी तबाह हो रहे हैं इससे। सबसे पहले देखिए कि माहौल की आलूदगी एक आलमी मसला है। माहौल की आलूदगी एक आलमी मसला है जिसे हल करने के लिए दुनिया भर के ममालिक कसीर सरमाया खर्च कर रहे हैं। इस ज़मन में मुतअद्दिद कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मसला मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई। इसकी बका खूबसूरती की खातिर हर चीज़ एक मुकर्रर अंदाज़े और तवाज़ुन के साथ पैदा फरमाई, और फिर इंसान को अक्ल, शऊर और इरादा इख्तियार अता फरमाया ताकि वो इस दुनिया में तवाज़ुन और हुस्न को बरकरार रखे। इस दुनिया को अपने लिए रहमत बनाए, ना कि जहमत। इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इंसान को हिदायत और रहनुमाई भी अता फरमाई। चनाचा सबसे पहले अल्लाह ने इंसान को कायनात के तवाज़ुन में खलल और बिगाड़ पैदा करने से मना फरमाया। इरशाद बारी ताला है, आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। उसका तकाजा है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो, रुकावट ना डालो और मुकाबले पर ना उतरो। इसका मतलब है दुनिया में नबातात, हैवानात और दीगर जानवरों की ज़िंदगियाँ जंजीर की सूरत एक दूसरे से मरबूत हैं, और माहौल इन सब के मजमूए का नाम है जिसके तवाज़ुन को बरकरार और साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। इस्लाम सबसे पहले इनफरादी पाकी, पाकीज़गी और सफाई सुथराई का हुक्म देता है और उसे निसफ़ ईमान करार देता है। माहौल और माशरे को साफ़ सुथरा रखने और सेहतमंद रखने की इब्तिदा घर से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आंगन को साफ़ सुथरा करो। घर का कूड़ा करकट बाहर डालने से भी मना किया गया। गोया हर फ़र्द की ये जिम्मेदारी है कि अपने घर के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों के फ़र्श इतने साफ़ होते कि कहीं कोई तिक्का पड़ा नज़र दिखाई ना आता, और हुजरों और मस्जिद नबी के दरमियान सहन इतना साफ़ होता कि सहाबा करम बगैर कुछ बिछाए वहाँ आराम करते थे। आगे देखें जंगलात की कटाई और इस्लामी तालीमात। जंगलात क्या करते हैं? अब जंगलात से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पानी के जंगलात तो ऑक्सीजन पैदा करने, पानी का बहाव रोकने, ज़मीन को कटाव से बचाने, मौसमों की अतदाल पर रखने और दीगर माहौलियाती अवामल में अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया की 70% जो फ़ीसद से ज़ायद जानदारों की इकसाम गर्म मरतूब जंगलात में पाई जाती हैं। इसके अलावा जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करके फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखने में मददगार साबित होते हैं। जंगलात की बेदरुई कटाई से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरे भरे दरख्तों को काटने से मना फरमाया। जंग के मौका पर भी मुसलमानों को हिदायत दी जाती रही कि सरसब्ज़ दरख्त पौधे ना काटे जाएं। जब अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करने के लिए अपना एक वफ़द मदीना भेजा तो उन्होंने जहाँ बुत परस्ती से तौबा करने की शराइत कबूल की, वहीं उस बात की भी ज़मानत चाहिए कि ताइफ के बागात और सब्ज़ार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दिया था कि दरख्तों और जंगली हयात की हिफाजत के लिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर ताकीद की। आपने फरमाया, ताइफ की वादी के दरख्त नहीं काटे जाएंगे और ना ही वहाँ शिकार किया जाएगा। जो कोई इस वादी में ऐसा कुछ करता पाया जाए उसे कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। अगर वो फिर भी बाज ना आया तो उसे अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया जाएगा, और ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। गौर किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हुक्म दे दिया था, जो कि आज नेशनल पार्क करार दिए जाने वाले इलाकों के लिए होता है। जो इसमें देखें कि वहाँ हर किस्म की जंगली हयात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तहरीर हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ माहौल की वाज़िह हिदायत है कि जंगलों और जंगली हयात को नुकसान पहुँचाने वालों को पकड़ कर जुर्माना किया जाए और सज़ा दी जाए, और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो उन्हें आला अदालत में पेश किए करके सख्त सज़ा दी जाए। इस तरह माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात मदीना में भी दिए गए थे। हदूद मुकर्रर की गई थी कि इन इलाकों में ना शिकार किया जाएगा और ना ही दरख्त काटे जाएंगे। आपने दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया
आज हम देखते हैं कि जंगलात की गैरकानूनी कटाई के बाद सरसब्ज इलाके वीरान हो गए, चश्मे सूख गए और दरख्त ना होने के बाद पहाड़ों में कटाव और तोदे गिरने का अमल तेज़ हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार के बाद बहुत से जानवरों की नस्लें ख़त्म ही हो गई कि मादूमी के ख़तरे से दूर दो चार हो चुकी हैं। महदूदी के तक और दरियाओं के किनारे दरख्त काट दिए जाने के बाद सारे इलाके तेज़ी से कटाव का शिकार हो रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों नशीबी इलाकों में जहां सैलाब के दिनों में दरिया का पानी भरा करता था, वहां आबादियां बस जाने की वजह से हम एक नई मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल बारिशों के बाद जब दरियाओं में ज़्यादा पानी आता है तो नशीबी इलाकों में आबाद लोग शदीद मुतासर होते हैं। दलदली इलाकों की झाड़ियों और जंगल साफ़ करके खेती बाड़ी तो कर ली गई, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये दलदली इलाके दरिया के पानी को साफ़ करने का एक कुदरती ज़रिया है और यही आबी और जंगली हयात की अफजाइश होती है। जंगलात का एक फ़ायदा ये भी है कि ये शोर को कम करते हैं। अगर शहरों में ज़्यादा तादाद में ग्रीन बेल्ट्स या सब्ज़े के कितात बनाकर इनमें दरख्तों के जड़ लगाए जाएँ तो शहरों में बढ़ती हुई शोर की आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। आगे देखें आबी आलूदगी और इस्लाम की हदायत। पानी पर हर जानदार की ज़िंदगी का दारोमदार है। इसके अलावा इंसानी आबादी अपनी खुराक का एक बड़ा हिस्सा आबियात से हासिल करते हैं, लेकिन अब कूड़ा करकट, सनती फजलात, कीमियाई मादे भी पानी में शामिल हो रहे हैं। हर साल लाखों टन कीमियाई फजला, कचरा और तेल समंदर में फेंक दिया जाता है, बहाया जाता है। कीमियाई फजले, कचरे और तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन देगर जहरीली दातें पानी में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आबी आलूदगी बढ़ रही है। लोगों को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, इसलिए वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि आबी मखलूक भी नापैद होती जा रही है। मछलियाँ और झींगे ना सिर्फ ख़त्म हो रहे हैं बल्कि इनके गोश्त में पाराकैडियम और देगर जहरीले कीमियाई अज्जा शामिल हो रहे हैं, जो इंसानी सेहत के लिए मज़र सेहत हैं। इस सिलसिले में इस्लाम की हिदायत बिल्कुल वाज़िह है। गंदगी और गलाज़त नहरों, दरियाओं और ख़ास तौर पर झीलों और तालाबों में बहाने से मना किया गया। इस तरह इन कुओं से पानी पीने और इस्तेमाल करने से मना किया गया, जो बहुत अरसे से वीरान पड़े हैं। यही वजह थी कि जब नबोक के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कौम समूद के खंडरात से हुआ, जब लोग मदाइन सारिया के नाम से जानने जाते हैं। आपने वहाँ के कुओं का पानी इस्तेमाल करने से मना फरमाया था, क्योंकि ऐसे कुओं के पानी में मज़र सेहत मादनियात के असरात ज़्यादा होते हैं और उनमें से जहरीली गैसें और बुखारात निकलते हैं। ऐसे कुओं में उतरने से भी मना किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी और इस्लामी तालीमात, शोर-गुल के असरात और इस्लामी हिदायत। फ़िज़ाई आलूदगी। अब आगे देखें फ़िज़ाई आलूदगी में आपको मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। आपने पढ़ाई इसकी खुद कर लेनी है कि फ़िज़ाई आलूदगी होता है। फ़िज़ाई आलूदगी में देखें कि फ़िज़ाई आलूदगी धुएँ वगैरह से पैदा होती है। सनतों में जो कारखाने से निकलने वाला जो धुआं है, गैसों का जो अखराज है, ट्रांसपोर्ट के धुएँ और ईंधन के जलने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़िज़ा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से फ़िज़ा हमारी आलूदा हो जाती है। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर हमने अपनी फ़िज़ा को साफ़ रखना है तो दरख्त लगाए जाएँ, दरख्तों को काटा ना जाए, जिसकी वजह से दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं, साफ़ फ़िज़ा हमें फ़राहम करते हैं। शोर-गुल के असरात और इस्लामी हिदायत में देखें, माहौल की आलूदगी में शोर-गुल का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जो नहायत परेशान कुन और इंसानी सेहत के लिए मज़र है, मतलब ख़तरनाक है। गुंजान आबादियों में ट्रांसपोर्ट प्रेशर, हार्न और मशीनों का शोर और ऐसी आवाज़ों का दबाव जो कि 180 डेसिबल से भी ज़्यादा की हों, कई बीमारियों को जन्म देता है। इन आवाज़ों से इख्तलात, कलब, बेचैनी, चिड़चिड़ेपन और पसपानी कैफियत और दिल की बीमारियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। सही आलूदगी और इसके मज़र असरात से बचाने के लिए इस्लाम में मौसर हदायत मौजूद हैं। चनाचा ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करने से मना किया गया, अपनी आवाज़ को पस्त रखने का हुक्म दिया गया। हज़रत उस्मान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी उनमें से एक ये भी थी कि अपनी ऊंची आवाज़ नीची रखना। शोर-गुल के असरात में देखें कि गाड़ियों का शोर, मशीनों का शोर, आवाज़ों का दबाव, 180 डेसिबल से हम जो म्यूज़िक सुनने बैठ जाते हैं उन लाउड स्पीकर्स में, तो वो हमारे लिए मज़र सेहत है कि पस्त आवाज़ में बोला जाए, नीची आवाज़ में ही बोला जाए और पस्त आवाज़ में ही सुना जाए। ठीक है, आगे देखें।
कुरान मजीद में इरशाद है, अपनी चाल में दाल के रहना और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की है और कुछ शक नहीं कि सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ गधों की है। ठीक है, आगे देखें। हज़रत लुकमान चूँकि अफ्रीका के रहने वाले थे, इसलिए वो अपनी दनाई की बातों में जानवरों की मिसालें भी दिया करते थे। यहाँ उनकी मुराद शोर और ऊंची आवाज़ में बात ना करने से थी कि शोर मचाना भी अच्छी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन तमाम बातों और कामों से मना किया जो दूसरों के लिए तकलीफ़दा और या नुकसान का बास हों, और बेहतरीन इंसान उसे करार दिया गया जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला हो। इसके बरक़िस हमारे शहरों में शोर बढ़ता जा रहा है। शोर का एक बड़ा सबब बसों और गाड़ियों में चीखते चिंगारते हारन और ख़राब साइलेंसर हैं, जिनकी वजह से इंसानी असाब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगरचा हमारा कानून भी सड़कों और आबादियों में शोर की ममानियत करता है, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बस हमें चाहिए हम इन तमाम आलूदियों और इनके मज़र असरात से बचने के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों, ताकि हम और हमारी आइंदा नस्लें साफ़ सुथरा माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले हमने पढ़ा माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात के माहौल की आलूदगी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज़ें कुदरत ने बना दी हैं उनमें खलल ना डालो। ठीक है, उसके बाद जंगलात की कटाई से हमें मना किया गया, और ताइफ के जो लोग थे, अहले ताइफ के, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लिखवा लिया था कि जो ताइफ के जंगलात वगैरह हैं वो ना काटे जाएं। तो आपने कहा था कि अगर जंगलात नहीं काटे जाएंगे और ना ही सब्ज़ादार को काटा जाएगा, यह आपने अहले ताइफ के लोगों को लिख कर दिया था और आपने सख्ती से मना भी किया था। इस्लामी तालीमात में ये बताया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगलात को लगाना, दरख्तों को लगाना सदका जारिया है। क्यों सदका जारिया है? क्योंकि हम दरख्त लगाते हैं, दरख्त जब पेड़ बनता है, बड़ा होता है, तो उसकी छाँव देता है। उसके बाद आने वाले मुसाफिर जो हैं, अगर बाहर गली में लगा है तो मुसाफिर लोग वहाँ पर छाँव में बैठ जाते हैं, गर्मियों के दिनों में वहाँ पर आराम कर लेते हैं कुछ देर के लिए। उसके अलावा दरख्त हमें साफ़ फ़िज़ा देते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आबी आलूदगी ये है कि आबी आलूदगी बढ़ती जा रही है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, जो कि गंदे नालों का पानी जब समंदरों कुओं में फेंक दिया जाता है, एक तो इंसानों के लिए मज़र सेहत है कि इंसानों को पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता साफ़, और दूसरा आबी जानवर मर जाते हैं। उसके बाद फ़िज़ाई आलूदगी और इस्लामी तालीमात में पढ़ा फ़िज़ाई आलूदगी के आलूदगी से कैसे बचा जा सकता है। इस्लामी तालीमात में कि दरख्त लगाए जाएँ, हमें जो कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं और हमें साफ़ ऑक्सीजन देते हैं और फ़िज़ा देते हैं साफ़। ये जो निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला आलूदा धुआं है, ये दरख्त जज़ब कर लेते हैं अपने अंदर और हमें साफ़ फ़िज़ा देते हैं, सांस लेने के लिए भी हवा। शोरगुल के असरात और इस्लामी हिदायत शोरगुल में ये था कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना ही बोला जाए, और ना ये जो गाड़ियों के हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, ट्रांसपोर्ट, आबादियों का दबाव, शोरगुल वगैरह और 180 डेसिबल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना सुनी जाए। ये बीमारियों का जन्म देती है। उसके अलावा हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी। नसीहतों में से एक नसीहत उनकी ये भी थी कि अपनी आवाज़ को नीची रखना, अपनी आवाज़ को पस्त रखना। कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया, अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ गधों की है। ठीक है, आगे हज़रत लुकमान अफ्रीका के रहने वाले थे। ये चंद बातें हैं जो आपने पढ़ाई कर लेनी है इसकी, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मशक करेंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी पढ़ाई कर लेनी है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से कि ये इसके अंदर से MCQs बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, आपने उस लिहाज से तैयारी करनी है टेस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो आपने अपने मंथली टेस्ट के हवाले से तैयारी करनी है, लेक्चर के हवाले से आपने तैयारी नहीं करनी। ठीक है, आपने टेस्ट का सोच के आपने तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।